जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? सोचता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं हूँ उपमन्यु पाल। आप सभी को स्वागत करता हूँ उपमन्यु पाठशाला के इस ताज़ा तरीन एपिसोड में। तो चलिए, आज हम शुरू कर लेते हैं आज के करंट अफेयर्स को। आज हम पढ़ने वाले हैं 18 मई से 24 मई में के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, करंट अफेयर्स है, ट्रेंडिंग न्यूज़ है, वो सब हम अलग आलोचना करने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं चलिए हमारे आज के सेशन को। तो हमारे आज का सेशन का पहला प्रश्न है, इंडिया यूरोपियन यूनियन हैज़ लॉन्च्ड ए जॉइंट रिसर्च इनिशिएटिव ऑफ 391 करोड़ रुपीज ऑन मेराइन पोल्यूशन एंड ग्रीन हाइड्रोजन। तो हमारे इंडियन एंड यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किए हैं कि जॉइंट रिसर्च इनिशिएटिव जो कि 391 करोड़ रुपीज़ में होगा, डील फाइनल हुआ है। तो उसमें मेराइन पोल्यूशन एंड ग्रीन हाइड्रोजन को प्रायोरिटी दिया जाएगा, जिससे कि कॉम्बाट हो पाएगा मेराइन पोल्यूशन एंड वर्क हो पाएगा डेवलपमेंट ऑफ वेस्ट टू रिन्यूएबल हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO डेवलप्स हाई प्रेशर पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन फॉर सी वाटर डिसैलिनेशन। तो हमारा DRDO जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने डेवलप किए हैं एक हाई प्रेशर पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन को जो कि सी वाटर डिसैलिनेशन को मेंटेन करेगा, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स में। तो नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया अपॉइंट्स अनुराग भूषण एज एम्बेसडर टू स्वीडन। तो हमारे स्वीडन के एम्बेसडर के तौर पर इंडिया ने अपॉइंट किए हैं अनुराग भूषण को। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज है, नीरज चोपड़ा अवार्डेड ऑनररी लेफ्टिनेंट कॉलोनल रैंक इन टेरिटोरियल आर्मी। तो हमारा नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे जेवलिन थ्रो में, उनको अवार्डेड किया गया ऑनररी लेफ्टिनेंट कॉलोनल रैंक, जो कि टेरिटोरियल आर्मी में। इसको अनाउंस किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। तो नेक्स्ट न्यूज है, IIFT जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, उन्होंने ओपन किए उनका पहला ओवरसीज कैंपस जो कि दुबई में। तो IIFT ने अपना पहला ओवरसीज कैंपस दुबई में ओपन किए हैं, जिसको अनाउंस किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। दुबई जो कि UAE में लाया करता है। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज है, असम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा इंट्रोड्यूसेस AI अंकिता टू शेयर कैबिनेट मीटिंग। तो हमारे असम के चीफ मिनिस्टर है जो कि है हिमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं AI अंकर, जिसका नाम है अंकिता। वो शेयर करेंगे कैबिनेट मीटिंग को, जिससे द्वारा प्रमोट हो पाएगा हमारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिटीजन एंगेजमेंट। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, पोलियो आउटब्रेक इन पापुआ न्यू गिनी डिक्लेयर्ड बाय WHO। पोलियो आउटब्रेक जो कि पापुआ न्यू गिनी में डिक्लेयर किया गया WHO द्वारा, जो कि है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए पॉलिसी टू प्रमोट द यूज ऑफ आर्टिफिशियल सैंड इन गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं एक पॉलिसी जो कि प्रमोट करेगा यूज ऑफ आर्टिफिशियल सैंड को प्रमोट करेगा, जो कि गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, होम मिनिस्टर अमित शाह इनोग्रेटेड ए मल्टी एजेंसी सेंटर टू कॉम्बैट टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। तो हमारे होम मिनिस्टर जो कि गृह मंत्री है जो कि अमित शाह, उन्होंने इनोग्रेट किए हैं एक मल्टी एजेंसी सेंटर जो कि कॉम्बैट जो कि करेगा टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म को। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, वियतनाम हैज इंट्रोड्यूस्ड 10-year गोल्ड वीज़ा टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स एंड टूरिस्ट्स। तो वियतनाम में इंट्रोड्यूस किए हैं 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा जो कि अट्रैक्ट करेंगे इन्वेस्टर एंड टूरिस्ट को। तो नेक्स्ट न्यूज है, मिस्टर संजय सेट टू लीड इंडियन टीम एट मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन मलेशिया। तो मलेशिया में जो मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन होने जा रहा है, उसको लीड करेंगे हमारे संजय सेठ जी। तो नेक्स्ट न्यूज है, ईरान एंड द US completed the 4th round of talks on तेहरान न्यूक्लियर प्रोग्राम इन मस्कट ओमान। तो तेहरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर एक 4th राउंड का टॉक हुआ है, जो कि ईरान एंड अमेरिका के बीच में, जो कि मस्कट ओमान में। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज लॉन्च्ड द एक देश एक धड़कन वन नेशन वन हार्ट ट्वीट इनिशिएटिव टू ऑनर द नेशंस ब्रेव हार्ट्स। तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किए एक देश एक धड़कन को इनिशिएटिव को, जिसके द्वारा ऑनर किया जाएगा नेशंस ब्रेव हार्ट्स एंड सेलिब्रेट
patriotism and the sacrifices of the nation's unsung heroes. तो नेक्स्ट न्यूज है नाइजीरिया's 18 states have been affected by the outbreak of लासा फीवर। लासा फीवर के द्वारा जो कि नाइजीरिया के 18 स्टेट अफेक्टेड हुए हैं। तो नेक्स्ट न्यूज है ब्राजीलियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर मरिंगेला हंगरिया नेम्ड 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज लॉरिएट। तो वर्ल्ड फूड प्राइज लॉरिएट 2025 के फाइव में ब्राजीलियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर मरिंगेला हंगरिया को नेम्ड किए गए हैं, जो कि हेल्प करते हैं ट्रांसफॉर्म ब्राज़ील इनटू ए ग्लोबल एग्रीकल्चरल पावर हाउस। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन कोस्ट गार्ड व ICG कंडक्ट्स द एनुअल ऑपरेशन ओलिविया टू प्रोटेक्ट 6.98 लाख ओलिव रिले टोटल्स इन उड़ीसा। तो उड़ीसा में लगभग 7 लाख ओलिव रिले टोटल्स को, जो कि कछुआ बोलते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक इवेंट कंडक्ट किए हैं जिसका नाम है ऑपरेशन ओलिविया। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल अनवील्ड सागर में सम्मान SMS इनिशिएटिव। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर हैं, जो कि सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने अनवील किए हैं व उद्घाटन किए हैं सागर में सम्मान इनिशिएटिव, जिसके द्वारा इंक्रीज हो पाएगा पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द मैरीटाइम सेक्टर। तो नेक्स्ट न्यूज है DPIIT कोलैबोरेट्स विद JEP टू प्रमोट क्लीन एनर्जी एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। DPIIT जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और GEPP का मतलब है ग्लोबल एनर्जी एलियंस फॉर पीपल एंड प्लानट। इन दोनों ने मिलकर एक प्रमोट किए हैं क्लीन एनर्जी एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, जिसके द्वारा एक्सेलरेट हो पाएगा इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते थे। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है यूनियन मिनिस्टर श्री राजीव रंजन सिंह अलियास ललन सिंह लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर एन इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क एंड फिश फेस्टिवल इन कैलाशहर त्रिपुरा। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर जो कि राजीव रंजन सिंह, जो कि अलियास ललन सिंह, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क एंड फिश फेस्टिवल जो कि कैलाशहर त्रिपुरा में। इसको अनाउंस किया गया है अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो नेक्स्ट न्यूज है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो कि NCW लॉन्च्ड द कैंपस कॉलिंग प्रोग्राम एन इनिशिएटिव दैट एम्स टू एनहांस जेंडर सेंसिटिविटी। तो हमारे NCW जो कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उन्होंने एक लॉन्च किए हैं कैंपस कॉलिंग प्रोग्राम, जिसके द्वारा एनहांस किया जा पाएगा जेंडर सेंसिटिविटी को, जिसके द्वारा अवेयरनेस हो पाएगा प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड एड्रेस साइबर क्राइम्स इम्पैक्टिंग स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट न्यूज है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर श्राप चू एज इंडियाज लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व। तो हमारे हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है श्राप चू को इंडिया का पहला लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व के तौर पर, जिसके द्वारा अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ हो पाएगा, जिसका ये लोकेटेड रहता है स्पीति वैली में, और इसका स्पान से 1585 स्क्वायर किलोमीटर। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड हेवी इंडस्ट्रीज श्री HD कुमारस्वामी लॉन्च्ड द न्यू वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एट उद्योग भवन न्यू दिल्ली। तो मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड हेवी इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं श्री HD कुमारस्वामी, उन्होंने लॉन्च किया है न्यू वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ स्टील को में, जो कि उद्योग भवन न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है। इसको डिजाइन किया गया है एनहांस करने के लिए ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन इट्स ऑपरेशंस। तो नेक्स्ट न्यूज है उत्तर प्रदेश इज सेट टू एस्टेब्लिश 5 अल्ट्रा मॉडर्न सीड पार्क्स। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किए हैं 5 अल्ट्रा मॉडर्न सीड पार्क्स को, जिसका एम से अचीव करेगा सेल्फ सफिशिएंसी इन सीड प्रोडक्शन एंड प्रोवाइड हाई क्वालिटी सीड्स टू फार्मर्स एट अफोर्डेबल रेट्स। तो नेक्स्ट न्यूज है इंडियन आर्मी कंडक्ट्स द तीस्ता प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज इन वेस्ट बंगाल। तो इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किए हैं तीस्ता प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि वेस्ट बंगाल में। इसको कंक्लूड किया गया है तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज है इंडिया रेस्ट्रिक्ट स्पोर्ट इम्पोर्ट्स ऑफ गारमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड एंड अदर सिलेक्ट आइटम्स फ्रॉम बांग्लादेश। तो इंडिया ने रेस्ट्रिक्ट किए हैं इंपोर्ट्स को, जो कि गारमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड एंड अदर सिलेक्ट आइटम्स बांग्लादेश से। तो नेक्स्ट न्यूज है
सिरुई लिली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन उखरुल डिस्ट्रिक्ट मणिपुर। तो उखरुल डिस्ट्रिक्ट जो कि मणिपुर में, उधर एक सिरुई लिली फेस्टिवल मनाया गया है, जो कि इसका 5th एडिशन है, जो कि मणिपुर में इस सिरुई लिली फेस्टिवल का 5th एडिशन है। तो नेक्स्ट न्यूज है, नाडा इंडिया होस्ट वाडास ग्लोबल एंटी डोपिंग इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क वर्कशॉप इन न्यू दिल्ली। तो नाडा जो कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा जो वाडा जो कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और नाडा इंडिया होस्ट वाडास ग्लोबल एंटी डोपिंग इंटेलिजेंस इन्वेस्टिंग वर्कशॉप जो कि न्यू दिल्ली में। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज है, केरला हैज बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू मेक रोबोटिक्स लेसन्स मैंडेटरी फॉर ऑल क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो केरला ने लॉन्च किए हैं देश का पहला रोबोटिक्स लेसन्स मैंडेटरी किए हैं, जो कि 10 स्टूडेंट्स के लिए। तो नेक्स्ट न्यूज है, यूनियन मिनिस्टर श्री मनोहर लाल टू पार्टिसिपेट इन ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग इन ब्राज़ील। तो यूनियन मिनिस्टर जो कि है श्री मनोहर लाल, उन्होंने पार्टिसिपेट किए हैं ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग, जो कि ब्राज़ील में आयोजित किया गया था, और इसका शोकेस करेगा अचीवमेंट्स ओवर द पास्ट डिकेड इन द पावर सेक्टर। तो नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया एम्स टू अचीव 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2047। तो इंडिया ने एक लक्ष्य रखा है कि वो अचीव कर लेंगे 100 गीगावाट का न्यूक्लियर कैपेसिटी, जो कि 2047 तक। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, यूनियन मिनिस्ट्री श्री शिवराज सिंह चौहान अनाउंसेस असिस्टेंस ऑफ रेस 338 करोड़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्री सेक्टर इन नागालैंड। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर जो कि है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अनाउंस किए हैं असिस्टेंट पर हेल्प करने के लिए 338 करोड़ रुपया, जो कि डेवलपमेंट करेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर में नागालैंड में। तो नेक्स्ट न्यूज है, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी लॉन्चेस इंद्रशौरागिरी जल विकासम स्कीम टू प्रोवाइड फ्री सोलर पंप्स फॉर ट्राइबल फार्मर्स। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो कि रेवंत रेड्डी, उन्होंने लॉन्च किए हैं इंद्रशौरागिरी जल विकासम स्कीम, जो कि प्रोवाइड करेगा फ्री सोलर पंप्स, जो कि ट्राइबल फार्मर्स को। तो नेक्स्ट न्यूज है, संग्रीबीन रिसेंटली ग्रांटेड ए जीआई टैग इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो संग्रीबीन जो कि रिसेंटली जीआई टैग मिला है, उसको वो राजस्थान से मिला है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज है, 8th एनिवर्सरी ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। तो जेम का 8वां एनिवर्सरी मनाया गया है। तो नेक्स्ट न्यूज है, अमेरिका हैज साइंड ए डील वर्थ $243 बिलियन विद कतर। तो अमेरिका ने एक साइन किए हैं एक डील, जो कि $243 बिलियन का कतर के साथ। तो नेक्स्ट न्यूज है, भूटान मेक्स हिस्ट्री विथ वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल क्रिप्टो पेमेंट सिस्टम फॉर टूरिस्ट्स। तो भूटान ने एक हिस्ट्री क्रिएट की है कि दुनिया का पहला नेशनल क्रिप्टो पेमेंट सिस्टम टूरिस्ट के लिए, जिसको कोलैबोरेट किया गया है विथ बाइनेंस पे। तो नेक्स्ट न्यूज है, बानू मुश्ताक हार्ट लैम्प विंस इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। तो बानू मुश्ताक के हार्ट लैम्प जो कि जीते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 में। तो नेक्स्ट न्यूज है, मिजोरम बिकम्स फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट इन इंडिया। तो इंडिया का पहला फुल्ली लिटरेट स्टेट तौर पर मिजोरम उभरा है, जिसको अनाउंस किए हैं चीफ मिनिस्टर लाल दुआमा, आसाम के चीफ मिनिस्टर लाल दुआमा, जो कि आइजोल में, मिजोरम में। तो नेक्स्ट न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनोग्रेट्स 103 रेलवे स्टेशन अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो प्रधानमंत्री जो कि हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इनोग्रेट किए हैं 103 रेलवे स्टेशन अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज है, फॉर्मर लिवरपूल स्पेन गोलकीपर पीपी रेना अनाउंसेस हिज रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 42। तो फॉर्मर पहले का लिवरपूल स्पेन गोलकीपर जो कि पीपी रेना, उन्होंने अनाउंस किए हैं उनका रिटायरमेंट, जो कि 42वां वर्ष पे। तो नेक्स्ट न्यूज है, विकास सिंह इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन फॉर 4th टर्म। तो चौथे बार के लिए विकास सिंह को इलेक्ट किए गए हैं प्रेसिडेंट के तौर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में। तो नेक्स्ट न्यूज है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लॉन्चेस फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर टू कर्ब साइबर क्राइम इन डिजिटल पेमेंट्स। तो डीओटी व डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किए हैं फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर को, जो कर्ब करेगा साइबर क्राइम इन डिजिटल पेमेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात अगले इसी दिन पे। तो चलिए
रहते हैं। थैंक यू, गुड बाय।